वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट एक्सपेक्टेशंस इन ए मैरिज। देखिए, मैरिज के एक्सपेक्टेशन को लेके बहुत सेल्फ डाउट होता है कि कहीं हम ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या फिर कहीं हम कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस एक्सपेक्टेशन के मैनेजमेंट को लेके कन्फ्यूजन है, जिसके कारण मैरिज में डिससेटिस्फेक्शन महसूस होता है या फिर मैरिज करने से ही डर लगता है। तो आज इस चीज़ के ऊपर मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। देखिए, लाइफ में हमें कई बार ऐसा पछतावा होता है कि हमें कुछ चीज़ें पहले पता होती तो आज कुछ और ही बात होती। जैसे हमने पहले पढ़ाई की होती तो आज हमारी अच्छी जॉब होती, अच्छी सैलरी होती एंड ऑल। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो रिग्रेट्स होते ही है। तो उसी तरीके से आप इस वीडियो को समझिए कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, जो अभी पछता रहा होगा फ्यूचर में, वो टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आया हुआ है एंड आपको ज्ञान दे रहा है। तो इस वीडियो को ऐसे ही समझिए एंड इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करना है या कैसे सेट करना है। देखिए, जब हम जॉब करते हैं तो हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है? हमारा प्राइमरी पर्पस होता है पैसा कमाना एंड बाकी सारी चीज़ें हम बोनस समझते हैं। जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रखते हैं ना कि जॉब में सेटिस्फैक्शन हो, पैशनेट जॉब हो, इंटरेस्ट हो, फिर हमारी आइडेंटिटी हो, रिकग्निशन भी मिले, सैलरी भी मिले, छुट्टियाँ ज़्यादा हो, काम कम हो, सैलरी भी ज़्यादा हो, बॉस भी प्यार करे, कोवर्कर्स भी हेल्प करे, वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो एंड बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम हमारे जॉब में, किसी भी जॉब में पूरे नहीं होते। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था कि अगर आपने जॉब छोड़ भी दिया तो भी ओवरऑल 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो जॉब में डिससेटिस्फाइड ही होती है, क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम कभी पूरे नहीं होते। क्यों? अब गलती जॉब की नहीं है। हमें जॉब बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमने उस जॉब से एक्सपेक्टेशन ही बहुत सारा रखा है। ये जब फरमाइशी प्रोग्राम नहीं रखते तब जॉब पसंद आने लगती है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जॉब पसंद आती है? वो 15% तो सेटिस्फाइड लोग हैं ना। देखिए, उन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा है, ईएमआई जा रहा है एंड वो ईएमआई का दर्द कम होता है सैलरी जब क्रेडिट होती है, तो अपने आप जॉब अच्छा लगने लगता है। तो जिनको भी जॉब बोरिंग लगता है ना यार, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, फिर उनको बोरिंग लगता है। फिर क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। फिर ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है यार पैशनेट काम होना चाहिए, मैं ट्रेडिंग करूंगा यार, मुझे जॉब छोड़नी है, मैं ट्रेडिंग करूंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, या फिर मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा या नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, बीएमडब्ल्यू लूंगा, मर्सिडीज लूंगा। फिर वो खुद के भी पैसे डालता है, फिर फ्रेंड्स के भी डालता है, रिलेटिव्स के भी डालता है, माँ बाप के भी डालता है। 2-3 साल में सबके पैसे डुबा देता है। अब कोई उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। अब जॉब वापस करने जाए तो अभी गैप हो गया, वो सैलरी नहीं मिलती, जूनियर सब सीनियर बन गए, अब जॉब होती नहीं है। अब कुछ साल और स्ट्रगल करके निकालते हैं तो अभी जॉब भी नहीं लगती। तो अब पछतावा हो रहा है। मराठी में एक कहावत है, हाथ से सोडून पळत्याच्या मागे धावणं। मतलब हाथ का जो चीज़ है उसका छोड़ के आप जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो, तो जो है उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे। फिर जॉब में सेटिस्फेक्शन कैसा बढ़ता है? जॉब में सेटिस्फेक्शन तब भी बढ़ता है जब हमें एक्सपीरियंस आता है, फिर हम बॉस बनते हैं, बॉस के बॉस बनते हैं, बॉस के बॉस बनते हैं। हमने ईएमआई लिया हुआ, फिर वो घर हमारा खुद का हो जाता है, हम और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी तब तक ग्रो हो चुकी होती है, रेंटल इनकम भी आता है, स्टॉक मार्केट से भी आता है, पार्टनर भी कमा रहा है, ऐसे पैसिव इनकम भी, एंड ऐसा सब करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जॉब में सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। तो मैरिज का भी सेम ही प्रोसेस है। पहले ही आप एक्सपेक्टेशन करो, यही गलत चीज़ है। मतलब मैरिज को आप समझिए कि ब्रिज है। अब ब्रिज कब बनता है? कि जब वो ब्रिज पे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको पार करने के लिए ब्रिज बनता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल्स का ही बोझ बना के उस ब्रिज के ऊपर रख रहे हैं, फिर ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्यार भी हो, पैशन भी हो, पैसा भी हो, स्टेटस भी हो, रिलीजन भी हो, कास्ट भी हो, इन लॉज के भी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करे, पेरेंट्स की भी करे, सोसाइटी की भी करे। अरे इतने सारे एक्सपेक्टेशन से रोकोगे तो वो ब्रिज कोलैप्स करेगा ही ना। तो पर्पस क्या है? पर्पस शादी का है बच्चा पैदा करना या फ्यूचर जनरेशन पैदा करना। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। तो अब बच्चा ही वो ब्रिज का ऐसा वजन उठा रहा है। अब वो बच्चा कितना वजन उठाएगा यार?
आपने कई बार लोगों को ऐसा सुना होगा ना कहते हुए, जो एक्सपीरियंस्ड है शादी में, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, 30 साल, शायद आपके पेरेंट्स भी होंगे जो ऐसा एक डायलॉग मारते होंगे, अरे बच्चे नहीं होते ना, बच्चे नहीं होते तो कब का डिवोर्स कर लेते तब तक, ठीक है, या छोड़ देते हैं एंड वॉट एवर, जो भी डायलॉग बन गया है ना। ऐसे ही कपल्स को आप देखते हो, इनका दूसरा बच्चा भी होता है, कुछ केसेस में तो तीसरा भी हो जाता है, क्योंकि जो शादी का, जो मैरिज का प्राइमरी पर्पज है वो है बच्चा पैदा करना। अब डिफरेंस जॉब में एंड मैरिज में एक ही डिफरेंस है कि जो सैलरी की जो ज़रूरत है ना, वो इनिशियली आती है, पहले से पता होती है, लेकिन मैरिज में जो बच्चों की जो ज़रूरत है ना, वो एट द एज ऑफ 35-40 आपको आ जाती है। यही डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा था कि भविष्य का सेल्फ पहले आता है, एंड इसके आपको सबूत भी दिखेंगे। जैसे पिछले साल 48 लाख दिसंबर के अंदर शादियां हुई, ऐसे नहीं कि शादियां नहीं हो रही, बस डिले हो रहा है, एंड डिले होके फिर और एक्सपेक्टेशंस लोअर ही करना होता है, वो कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे रणदीप हुड्डा में एट द एज ऑफ 47 शादी की, वो मिलिंद सोमन ने कुछ 57 में शादी की, ठीक है। तो शादियां हो रही है, लेट हो रही है, लेकिन आदमियों की जो शादी हो रही है वो 90 साल में भी बच्चा पैदा करे, लेकिन महिलाओं का जो है उनका तो बायोक्लॉक है, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि IVF के बिजनेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर एट द एज ऑफ 35-40 स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं डरते हैं, फिर 35-40 में फिर रिस्क ले लेते हैं, फिर IVF करना है, फिर एग फ्रीजिंग करना है, सरोगेसी करना है, फिर 35-40-45 में फिर वो IVF के थ्रू 2 बच्चे हो रहे, जुड़वा हो जाते हैं, फिर हेल्थ अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो भाई पहले ही करना चाहिए था ना ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला कि भविष्य से आया हुआ इंसान बता रहा है। एंड आपने कई सारे लोगों को अक्षय कुमार को भी सुना होगा, या बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल भी हुए, सब कुछ हो गया, वो कहते हैं कि यार बच्चे हैं, फैमिली है, यही सब है लाइफ में, और कुछ नहीं है। एंड ये रियलाइजेशन होता है जब इंसान बाकी सारी चीज़ों से बोर हो जाता है। अल्टीमेटली फैमिली लाइफ ही रियल लाइफ है, एंड रिलेशनशिप ही सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। अब जॉब जब हम करते हैं तब हमें शायद बॉस पसंद नहीं हो सकता है, कलीग्स पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम सैलरी के लिए जॉब करते हैं। तो वैसे ही पार्टनर हमें पसंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पार्टनर में गलती नहीं है, एक्सपेक्टेशंस ऐसे रख रही है कि भाई हमारा पार्टनर जो है वो को पेरेंट भी रहे, फिर पैशनेट लवर भी रहे, रोमांस भी रहे, फिर वो केयरिंग नेचर का भी हो, फिर वो हमारा चीयर लीडर भी रहे, कंसल्टेंट भी रहे, थेरेपिस्ट भी रहे, ट्रॉफी वाइफ या हस्बैंड हो। भाई कोई भी एक इंसान इतने मल्टीपल क्वालिटीज़ वाला नहीं हो सकता। वो भी आप ही की तरह है, आपके जितना ही नॉलेज है उसके अंदर, आपकी जितनी अकल है, डिसीजन मेकिंग भी आपकी जैसा ही है, आपसे कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके जितना ही एक्सपीरियंस है। तो फिर कैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ाए? तो हमने जॉब में कैसा किया था, जॉब में हमने ट्रेनिंग्स ली थी। अभी जैसा AI आया है ना, तो AI की ट्रेनिंग ले ली है। जब SAP आया था तो SAP की ट्रेनिंग ली, सेल्सफोर्स आया था तब उसकी ट्रेनिंग ली, जब नया नया PC आया था तो उसकी ट्रेनिंग ली, ठीक है। तो कुछ भी चीज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था, ठीक है, एक्सेल, वर्ड, जो भी है, MS ऑफिस, तो उसकी ट्रेनिंग ली। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी न्यू आई थी, हमने हमारे स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। इसके लिए हमने टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, तब जाके हमें वो जॉब में ग्रोथ मिली, एंड फिर धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन बढ़ा। तो उसी तरीके से मैरिज में भी है, आपको कंसल्टेंट, थेरेपिस्ट, कोचेस, ऐसे लोगों को हायर करना है, उनसे ज्ञान लेना है, क्योंकि आप दोनों को नहीं है, तो आप दोनों को मिलके वो ज्ञान लेना है, एंड धीरे धीरे एक दूसरे को सपोर्ट करना है ग्रो करने में। उसके लिए पेशेंस चाहिए, एंड पेशेंस रख के एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को मिरर दिखा के, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है, एंड तब जाके वो मैरिज हैप्पी फील होने लगती है, एंड उसका फिर मज़ा अलग ही है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करेंगे, एंड बहुत सारा खुद का सर्वे करते हैं, जैसे वो लोगों को पूछते हैं, पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है। जैसे कि अगर आप 80 साल के आदमी को भी पूछो कि शादी करनी चाहिए कि नहीं, वो उसके हिस्ट्री के हिसाब से बताएगा ना। अगर वो अनमैरिड है तो वो उसी चीज़ के दुख के बारे में बताएगा, जो मैरिड इंसान है वो मैरिड होने के दुख के बारे में बताएगा, जो डिवोर्स्ड है वो डिवोर्स होने का दुख बताएगा, जो सिंगल है वो सिंगल होने का दुख बताएगा। लेकिन हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स या कंसल्टेंट्स के पास
बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमें ओवरऑल पता होता है कि कौन से लोग ज़्यादा हैप्पी लोग हैं, कौन से लोग ज़्यादा दुखी है, ठीक है। तो वो सारा डेटा सर्वे हमारे पास है। तो अल्टीमेटली हमने देखा जिन्होंने शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, अल्टीमेटली वो कपल्स जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। एंड ये बाद में लेट पता चलता ही है कभी ना कभी। तो ये चीज़ आपको पहले ही पता चले एंड धीरे धीरे आप सेटिस्फेक्शन ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको एक्सपेक्टेशंस मतलब बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फुलफिल होते रहेंगे। आपको खुद के ऊपर काम करना है। जब खुद के ऊपर काम करते हैं ना, मतलब जैसे जैसे आपकी पार्टनर को आपने बोला कि अरे तुम ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, उससे अच्छा आपको उनसे सीखना है कि अच्छा तुम मुझे ये चीज़ बताओ, तुम मुझे वो चीज़ बताओ। फिर वो भी पूछेगा कि अच्छा तुम भी मुझे ये चीज़ सिखाओ, तुम भी मुझे वो चीज़ सिखाओ। लेकिन आप फोर्स करोगे तो नहीं होगा। तो ये हम लोग मैरिज कंसल्टेशन में प्री मैरिटल कंसल्टेंसी, पोस्ट मैरिटल कंसल्टेंसी, हम सारा ज्ञान देते हैं आपको। एंड आप कई सारे लोगों से ऐसा ज्ञान इकट्ठा करके फिर दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मैरिज फुलफिलिंग लगे। जैसे जॉब भी फुलफिलिंग लगेगा एक टाइम पे, उसी तरीके से मैरिज भी लगेगा। एंड अगर आपका प्राइमरी पर्पस जो है वो बच्चे नहीं है, तो बिना बच्चों के शादियाँ आराम से चल जाती है। बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। मतलब जैसे कि आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आपके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हो या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी शादी ही नहीं की हो, ठीक है, वो लिव इन रिलेशनशिप में हो या फिर उनके बहुत ज़्यादा झगड़े चलते हो, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कितना ट्रॉमा फील होगा, ठीक है। लेकिन वही पेरेंट्स अच्छे हो तो वो एक लविंग फैमिली लगती है। तो इसीलिए शादी की ज़रूरत होती है। एंड अगर ये पर्पज़ आपका क्लियर है, ये भूख आपके अंदर जग गई कि आपको आइडिया है कि हाँ ये जगेगी तो अभी एक्शन लेना है, तो आपका भला हो सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।